ये सीएनसी मेंटेनेंस की स्टार्टिंग हुई है ना, और यहाँ से क्लास स्टार्ट है। और ये सीएनसी मेंटेनेंस की क्लास 1 में सीएनसी मेंटेनेंस क्लास 1। अभी ये जो टॉपिक हमने लिया है, इस टॉपिक को आपने ध्यान रखना है कि ये टॉपिक किस तरीके से रन होगा। आज का जो स्टार्टिंग का टॉपिक है, इंटरफेस बिटवीन सीएनसी, पीएलसी एंड एमटी, माने मशीन को, इन तीनों को कैसे इंटरफेस करते हैं। जैसे आपने पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखी है, पीएलसी प्रोग्रामिंग और सीएनसी को, पीएलसी और सीएनसी को इंटरफेस कैसे किया जाता है। सीएनसी, पीएलसी एंड एमटी। एमटी का मतलब होता है मशीन टूल। प्रदीप आया है? आया। ठीक है प्रदीप, चाय देख बन रही है क्या? बोल उसको पानी। हाँ जी। अब ये जो सीएनसी है, सी हटा के एनसी कर दो। एनसी, पीएलसी एंड एमटी, ये 3 पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे एनसी। यहाँ पे पीएलसी, जिसको फानुक में पीएमसी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएमसी, ये फानुक में कहते हैं। और एमटी, ये 3 सेक्शन है। ये क्या क्या होते हैं, अब हम इसकी बात करें। पहले हमें इनका इंटरफेस पता होना जरूरी। ये एनसी क्या है, सबसे पहले इसे समझना है। एनसी क्या है? व्हाट इज एनसी? एनसी मतलब है न्यूमेरिकल कंट्रोल। न्यूमेरिकल कंट्रोलर, ना कि न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? न्यूमेरिकल कंट्रोलर। इसका काम क्या है? न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या काम करता है? क्वेश्चन ये। बोलो। डिस्टेंस मॉडल फंक्शन कराएगा ना, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू मशीन को देंगे उसके उस अकॉर्डिंग फंक्शन कराएगा ना। हाँ, इसमें बहुत सबसे बढ़िया होता है फंक्शन। मतलब जो भी न्यूमेरिकल देंगे उसके हिसाब से फंक्शन कराएगा। सीधी सीधी बात है इसमें। मतलब न्यूमेरिकल को प्रैक्टिकली डिस्टेंस में कन्वर्ट करे या न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पर मूवमेंट को कंट्रोल करे। तो न्यूमेरिकल कंट्रोलर होता है द कंट्रोलर विच कंट्रोल द ट्रेवल अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल वैल्यू। आपने जैसे 20 mm का ट्रेवल चाहिए तो आप क्या करेंगे? 20 mm दे देंगे तो 20 mm का ट्रेवल हो जाएगा। 25 mm का ट्रेवल चाहिए तो 25 mm का ट्रेवल हो जाएगा। तो आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हो वो किसकी पढ़ रहे हो? ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ मोशन। और मोशन क्या है? ट्रैवल। मोशन ही तो ट्रैवल है। जब मोशन ही नहीं है, आप देखो एक ना वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है?
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, मोशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर मोशन 0 हो जाए तो वर्क डन क्या हुआ। इसका मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते रहो और ट्रेवल होना, तो वर्क डन 0। वर्क डन क्या है, सो वर्क डन के लिए मोशन होना जरूरी है, उसी को हम, और अगर वो मोशन ऑटोमेटिकली हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, तो दैट इज ऑटोमेशन। तो इसका मतलब ऑटोमेशन में जो स्टडी है काय की है, मोशन की, ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ मोशन। मोशन को हम ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं, वही ऑटोमेशन। बोलो क्लियर है। अब एनसी में क्या क्या होता है, एनसी क्या है और काम कैसे करता है बताओ। तो कहाँ से क्लियर है, क्लियर है तो बताओ कैसे कहा, किसने कहा क्लियर है, बिरजू तू बोल, कैसे हुकरा भरा क्लियर है, क्लियर है तो बता। क्यों आई प्रदीप, ये बोल के फंसा कहाँ में का क्लियर है, नहीं तो जवाब दे कैसे क्लियर है। इसीलिए चुपचाप सुनते रहो, अगर जवाब दे दिया तो तुम्हारा ही नंबर है। तैयार रहो, जाओ उतारो फटाफट, मैं भी आया। अपने जैसा नहीं ये होता मैंने
जगह मेरा वहाँ समझ रहा है लेकिन फिर वो डालना अलग अलग डालेंगे तो फिनिशिंग का रनिंग का आवश्यक होगा। एक ही है ना, एक ही में कर दो, एक ही में कर दो, एक ही में कर दो, एक ही टूल है, एक ही में कर दो। बोलो, यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। कौन बोला? बोलेगा नाम इसकी आवाज भी ना निकले, एक आध बार निकले फिर बंद हो जाए। समझना? एनसी बेसिकली क्या है? एनसी मतलब होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसका मतलब क्या है ये समझ। एक्चुअल क्या है कि पूरा वर्ल्ड में देखा गया कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मशीन कौन सी है, तो देखा लेथ टर्निंग उसको कहते हैं। घर घर में लगी हुई होती है, गलियों में देखोगे, हमारी गली में भी आप जाओगे तो 2-3 फैक्ट्री हैं, कहीं भी चले जाओ। फरीदाबाद में तो घर घर में लगी है, गुजरात में राजकोट ले लो, राजकोट में घर घर में लगी पड़ी है, हर ज़्यादातर जगह है ऐसा ही। गाजियाबाद, नोएडा, क्या है कि ये मशीन ऐसी है, यूनिवर्सल है और एक ही मशीन कई काम कर देती है। तो मान लो जिसने नौकरी नहीं करनी, अपना 1-2 मशीन लगा लो, अपना गुजारा आराम से कर लेगा, जरूरत नहीं नौकरी। लेथ मशीन ऐसी मशीन है, नौकरी की जरूरत नहीं पड़ती, उसको लगा लो और 2 मशीन लगा लो, काम करता। और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 2 लाख रुपए की एक मशीन आती है, 1.5-2 लाख। और पुरानी तो 50,000 में भी आ जाती है मशीन। नहीं मिलती सर, जिंदगी नहीं मिलती, पुरानी ज़्यादा ही मिलती, 12-13 लाख से स्टार्ट होती है। लेथ, तुम सीएनसी की बात कर रहे हो? सीएनसी, हाँ सीएनसी लेथ, लेथ जो लेथ है नॉर्मल, ये तो सीएनसी लेथ होगी ना, सीएनसी नहीं वैसी लेथ। तो क्या है कि अपने नौकरी की ज़्यादा टेंडेंसी बुरा है कि नौकरी क्या होता है कि दूसरे का काम है, नुकसान झेलेगा, हमारे पैसा पक्के। अपने भारत देश में क्या होता है पता है? बोले सूखे हाँ, सूखे चाहे कोई 12,000 दे, सूखे करता है, बस सूखे के चक्कर में अपना काम नहीं करते। गुजरात में क्या है, अपना काम करते हैं, उनमें चिंता ये चीज़ नहीं है कि भाई वो उनका माइंड जो है ना दूसरी तरह का है। तो वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ करते हैं, अपना काम करते हैं। बहुत ज़्यादातर लोग गुजरात में अपना काम करते हैं, ज़्यादा। ये गुजरात से है ना, बताओ नीलेश हैं, और छाछ पीते रहते हैं, मठा बातें कहते हैं, लस्सी। इनको भी लेथ मशीन है। हाँ, इन पे भी सब पे मशीनरी होती है। ज़्यादातर अपना मशीन लगा के अपना कोई भी काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे। तो अब इसमें एनसी क्या है ये समझ लो। एनसी का मतलब होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल का मतलब होता है कि जैसे आपने सर्वो मोटर को कंट्रोल करते हो, तो सर्वो मोटर को जब पल्स मोड में कंट्रोल करते हो तो एक फॉर्मेट यूज करते हो पीएलसी में। वो फॉर्मेट होता है कि जैसे मान लो X0 इनपुट ले लिया, आपने लिखा PLSY स्पेस
K 1000 स्पेस K 10,000 या 5000 ले लो, K 5000 स्पेस Y0। ये फॉर्मेट आपका हो गया। इस फॉर्मेट से क्या है कि 5000 जो पल्स है ना, ये टोटल पल्स हो गए, टोटल पल्स, और ये पल्स पर सेकंड है, पल्स पर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड कितनी पल्स दे रहे हो? 1000। और टोटल कितनी देनी है? तो ये पल्स जो जाएंगी Y0, ये सर्वो मोटर का आउटपुट है। सर्वो मोटर में कितने पे जा रहा है? 43 पे जाता है। कितने पे? सर्वो ड्राइव पे, VLC से। चाहे वो स्टूडेंट में बता रहा था, सर्वो ड्राइव वाला कहाँ है? नहीं है ना? अब यही ना, इनको आदत है। नहीं गया। वो क्या है कि सर्वो ड्राइव का नाम जहाँ आएगा ना तो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। अब डायरेक्ट नाम जरूरी थोड़ी है। बोलो, अब वो गायब है क्लास में, अब नहीं है। तो इसीलिए जबकि मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास को प्लान किया है। मुझे नहीं पता कि मेरे हिसाब से एक ये इसके हिसाब से और एक उसके हिसाब से। उससे सर्वो ड्राइव का भी बताना था, कैसे कनेक्शन का वो पूछ रहा था। अब वो है ही नहीं, जब होगा देखेंगे। अब क्या है, यहाँ से मान लो सर्वो मोटर हमारी 5000 पल्स में 5 mm चल रही है। कितना चल रही है? अब कितना चलाना है तो आपको इस तरह के फॉर्मेट बनाने होंगे, तभी तो चलाओगे। तो इसको क्या करें यार, ऐसा करने के लिए तो बहुत दिक्कत है, एक्सपर्ट आदमी चाहिए। इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, वही चला पाएगा, नहीं तो हर एक की तो बस की नहीं है। पल्स बहुत तेरे तो ये पल्स के चक्कर में ही हाथ भी नहीं डालेंगे पृथ्वी जैसे, तो वहां तो इसको चेंज किया। मैंने कहा यार हमको चलना कितना है? 5 mm। ये कॉमन सी बात है, हमें 5 mm चलना है और ये इतना बड़ा जुगाड़ पानी लिखना है, तो हर एक की बस की नहीं है। बोलो, इतना कौन लिखेगा? अरे सीधा 5 mm लिखो यार, झंझट खत्म। अब भैया इसको लिखने का काम कौन करेगा? प्रदीप बता, हमने 5 mm दे दिया, हम यहाँ से 5 mm दे देंगे। अब बाकी इस लिखना तो ये पूरा है, तो ये कौन करेगा? कौन लिखेगा इसको लिखेगा, इसका काम करेगा ये, इसका काम। अंदर ऐसा इसको डिजाइन किया गया जो ये खुद करे। हम तो ये देंगे, हमें नहीं वो चाहिए, हम तो ये दे के वो काम लेंगे। 5 mm चलना है, इतना लिखो, और 5 का 5 लिख दो, बात एक ही है। ये तुमने डिजाइन करके दिया तो सर्वो ड्राइव को जाएगा, ये डिजाइन NC करके देगा तब सर्वो ड्राइव को जाएगा। हमने NC को MM दिया सीधा, हमने कहा वो हमको नहीं देना है। अब दूसरा ये क्या है, इसका मतलब क्या है? कितनी तेज स्पीड कहते हैं गति। बोलो भाई 5 mm चलना है तो ऐसे तो नहीं धड़ाक से 5, टाइम तो लगेगा ना, डिस्रेस्पेक्ट कितनी देर में। बोलो, तो टाइम को यहाँ पे कहते हैं स्पीड को। इसी 5 mm को चलने के लिए यहाँ लिखा जाएगा, इसका नाम रख दिया एक्सिस, X Y Z, इसी को एक्सिस बोलते हैं। हमने लिखा X, तो हमने लिखा X तो मैं डिजिटल इनपुट भी X होता है इसलिए उसे छोड़ो, Z लिख दिया, Z 5.3 लिख दिया, Z एक्सिस में 5 है। अब कितनी स्पीड से? 1000 PPS। कितना? 1000 PPS का मतलब हो गया 1 सेकंड में 1000, प्रति सेकंड 1000 पल्स प्रति सेकंड। अब 1000 के हिसाब से हम टोटल 5 mm जा रहे हैं, तो अगर मैं प्रति मिनट की बात करूं तो मिनट में कितना हो जाएगा? पर मिनट में 1000 पल्स प्रति सेकंड अगर हम दे रहे हैं, 1000 पल्स प्रति सेकंड, 1000 पल्स प्रति सेकंड। अगर मैं इसको mm पर मिनट में बदलना चाहूं तो कैसे बदलूंगा?
mm पर 5 mm 1000 पल्स में चल रहा है। टोटल ट्रेवल कितना है? 5 mm कितनी पल्स में? 1000। लेकिन 1000 पल्स क्या है? 1 सेकंड में। तो मैं 1000 का कर लेता हूँ 1200। 1200 पल्स प्रति सेकंड 1200 में दे दो तो 1200 पल्स 1 सेकंड में देनी पड़ रही है। ध्यान देना, कितना चलने के लिए? 1 सेकंड में 1200 देनी पड़ रही है, तो 1 मिनट में कितनी देनी पड़ेंगी? 1200 बटे 60 20। चलना कितना है? चलना कितना है? 1 प्रति सेकंड 1200 पल्स देते हो तो 1200 पल्स प्रति सेकंड के हिसाब से 5000 पल्स करनी है तो कितने सेकंड लगे? 5 सेकंड। लगभग 5 सेकंड लगे ना। अब आपका डिस्टेंस उतना ही है, मिनट तो उतना ही है, mm तो उतना ही है। चेंज क्या हुआ? पल्स प्रति सेकंड चेंज होगा ना, डिस्टेंस तो उतना ही है। अब हमें मिनट में हमें क्या करना है? मिनट में बढ़ाना है। तो मिनट में बढ़ाने के लिए कि 1 मिनट में होना है, तो वही चीज 1 सेकंड में हो रही थी, सेकंड के हिसाब से थी, अब से मिनट में कर दिया। तो मिनट में कर दिया तो क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे पल्स देनी पड़ेगी। वही काम मिनट में करना पड़ रहा है। वही काम काय में करना पड़ रहा है? तो मिनट में मान लो हमें 5 mm जाना है, और 5 mm जाने के लिए हमको मिनट में जाना है, मिनट के हिसाब से जाना है। तो मिनट के हिसाब से तो थोड़ी थोड़ी पल्स दे दो, सेकंड के हिसाब से तो ज्यादा दोगे, तो मिनट के हिसाब से कम दोगे। तुमने क्या गुणा कर दोगे, तो गुणा नहीं, भाग देना है। ठीक है। अब ये यहाँ पे 1200 पल्स प्रति सेकंड आप ले रहे हो, हमको 1200 पल्स प्रति सेकंड में के हिसाब से, प्रति सेकंड के हिसाब से 1200, और हमको चाहिए कितना? 5 mm का ट्रेवल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? फीड रेट देंगे, वो mm पर मिनट के हिसाब से देंगे। तो हमने लिखा फीड 120 mm पर तो mm पर मिनट को पल्स प्रति सेकंड में बदल दो। 120 mm पर मिनट को पल्स प्रति सेकंड में बदल दो, कितना आएगा? 120 mm प्रति मिनट, तो पल्स प्रति सेकंड कितना होगा? 1 सेकंड में कितनी पल्स हुई? 120 mm पर मिनट। तो 1 मिनट में कितना mm है? 120। तो 1 सेकंड में कितना mm होगा? 1 सेकंड में कितना होगा? 1 सेकंड में 2 mm होगा। तो यहाँ पे पल्स प्रति सेकंड आप कितनी लेना चाहते हो? जितनी आप लेना चाहते हो उतना। मान लो पल्स प्रति सेकंड 1000 ले रहे हो, जो भी है 500 ले रहे हो, तो आपके ऊपर है। तो 120 mm हमको ट्रेवल करना है कितने मिनट में? 120 mm कितने मिनट में करना है? 120 mm इन 1 मिनट। तो हम ये बात करेंगे 2 mm इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना करना है? 2 mm होगा ना। 5 mm ट्रेवल कितनी पल्स में? 5 mm कितनी में? 1 mm कितने में होगा? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2000
पल्स इन 1 सेकंड में दे दूँ तो मुझे इतनी स्पीड आ जाएगी, बोलो। तो मैं यहाँ पर क्या दे दूंगा के 2000, मतलब मुझे इतनी फीड चाहिए, कितनी चाहिए? 120 mm पर मिनट की फीड चाहिए। कितनी चाहिए? तो मैं सेकंड में बदल दूंगा। क्या में बदल देंगे हम? तो सेकंड में बदलेंगे तो कितनी आ गई? 2 mm पर सेकंड। 1 सेकंड में 2 mm। अब 5 mm जाना है तो कितनी पल्स में पहुंचोगे? 1 mm। 1000 पल्स में पहुंचोगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? हमें क्या है? 2 mm 1 सेकंड में ना। 2 mm कितनी पल्स में कवर होगा? 2। अब इतना लिख दिया, और इसके लिए जो हमने क्या लिखा? Z 5.0 फीड 120 mm पर मिनट। तो हमने क्या लिखा? 120.0। अब आप बताओ, आप ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है कि वो ज़्यादा बेटर लिखने में? आसान है। अब इसको हमें फॉर्मेट क्या चाहिए? इस फॉर्मेट से उसको ये बनाया। दोनों क्लियर हुआ? क्लियर है ना? अब ये सर्वो मोटर चलेगी तो हमने लिख दिया, और यहाँ पे एक कोड डिफाइन कर दिया कि कौन सा कोड हम यूज करेंगे। तो इंटरपोलेशन के लिए इसके लिए हम ज़्यादातर करते हैं G01। ये जी कोड है, फिक्स है G01। इसके लिए G01 लिखोगे तो इतना ट्रेवल आपको हो जाएगा। तो जी कोड हमने एक कोडिंग कर दी इसकी। क्या कर दी? और हमने सब हटा दिया। तो इसमें से कुछ उतारना, मिटा दो। ये ये फोटो लेने की फोटो ले लो। बाकी ये तभी समझ में आएगा सर्वो मोटर को, सर्वो ड्राइव को थोड़ा आप स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा था। अब आगे चलो। अब हम आगे क्या करते हैं? अब आपको ये समझ में आ गया कि न्यूमेरिकल को ये कैसे कंट्रोल, मतलब इसका यूज क्या है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, ये क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल कंट्रोल में क्या होता है? प्रोग्राम बनता है ब्लॉक्स के थ्रू, और उस प्रोग्राम में कोड यूज होते हैं। एक होता है जी कोड, एक होता है एम कोड, एस कोड और टी कोड। ये 4 प्रकार के कोड हैं, इनके थ्रू एनसी में प्रोग्राम डेवलप होता है। ये सीएनसी प्रोग्रामिंग वाले करते हैं इसको। ये एनसी से जो इंफॉर्मेशन जाती है, वो एनसी से इंफॉर्मेशन एक तो जाती है इधर डायरेक्ट, ये जाती है सर्वो ड्राइव। किसको जाती है? एक्सिस सर्वो ड्राइव। किसको? सर्वो ड्राइव को तो ये डायरेक्ट भेजता है यहाँ पे, मतलब जी कोड का पूरा काम डायरेक्ट सर्वो ड्राइव को ये फॉरवर्ड कर देता है। एनसी क्या कर देता है? एनसी कर देता है। और बाकी एम कोड जी कोड को है ना, और टी कोड इसको सीधा भेजता है ये पीएलसी को। कहाँ भेजेगा? एम, एस और टी। इन तीनों को कहाँ भेजता है? पीएलसी को भेज देता है। किसको भेजता है? जहाँ पे लैडर बनेगा। तो लैडर कौन से कोड के लिए बनेगा? इनका बनेगा। जी को ये डायरेक्ट कंट्रोल करता है। तो डायरेक्ट कंट्रोल कैसे करता है ये? इसके अंदर क्या होता है? जी को डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए मोशन कंट्रोल का है, और मोशन कंट्रोल का अर्थ से सीधा सर्वो ड्राइव से आगे फंक्शन। तो मैं अगर ये ना लिख के, आपने उतारा, ये तो नहीं उतारा अभी, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये कर देता हूँ चेंज हल्का। यहाँ से लिया एनसी ने जी कोड लिखाया, जी कोड किसको? जी कोड लिया, जी कोड को कहाँ दिया? नहीं,
अब क्लियर हुआ? तो मोशन कंट्रोल कार्ड आजकल पीएलसी में भी अलग से लग जाते हैं और जी कोड यूज होते हैं। पीएलसी में भी मोशन कार्ड आप अलग से लगा दो तो वो भी जी कोड के थ्रू कंट्रोल हो जाता है। मैं एडवांस होता जा रहा है, तुम ना थोड़ा सोच को आगे बढ़ाओ। दिन पे दिन बढ़ रहा है, प्रदीप का कहना है, बिल्कुल सही कह रहे हो। बोलो। हाँ बिरजू बोलो, समझ में आया? बिरजू बोलेगा नहीं, वो कह रहा है आए चाहे ना आए बोलूंगा, है ना? तुम नहीं आए तो बोलो सर नहीं आए, लेकिन आ जाए तो भी बोलो आ गया, तो फिर जवाब दो कैसे बोलो। पल्स आउटपुट, PLSY माने पल्स आउटपुट। अब आपका डेली का शेड्यूल है, चिंता मत करो, सर्वो ड्राइव भी डेली चलेगी, हर चीज को डेली में शेड्यूल कर दिया प्रैक्टिकल, आप आराम से करो। देखा शेड्यूल? कुछ लड़के बैठे थे सुबह मेरे पास, तो ठीक लगा? बताओ नीलेश। बराबर कुछ नहीं है, तुम बराबर ही मत बोलो, बस बाकी कुछ भी बोलो। वहाँ हमने कहा 8 सवारी जाएंगी तो बोला 30 रुपए पर सवारी का लगेगा, बराबर है? तो 8 किया कितना हो गया? 240। मैंने कहा 6 सवारी जाएंगी तो बोला फिक्स 240 लगेगा, बराबर है? मैंने कहा 8 का 240 और 6 तो भी, बोला पूरा ऑटो तुम्हारे लिए, बराबर है? तो अब हमारे साथ गए, बोले कि ऐसा है हमारी सवारी चाहे 6 जाओ चाहे 8 जाओ, तुम पूरे ऑटो के कितने लोगे? बोला 240, बराबर है? बोला हम जाएंगे 10, बोला नहीं फिर 2 का ज़्यादा लगेगा। बोला क्यों? तुम्हारा ऑटो का 240 है, तो अब बोलो बराबर है? बोला बोला 2 का ज़्यादा क्यों लगेगा? फिर उसने कहलवा लिया कि हाँ 240 ही लगेगा। तो ठीक है नीलेश? MST कोड जो है ना वो किसको गया? पीएलसी। पहले ये बताओ इतना तुमको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है ना? इतने इसके बाद MST कोड जब जाएगा तो ये PLC में जब जाता है तो NC से जब PLC को जाएगा, किससे? तो वो जाता है एफ सिग्नल। ये कन्वर्ट होता है, कहाँ में होता है? एफ सिग्नल में चेंज हो जाता है। ये कहाँ में बदल जाता है? एफ सिग्नल में। मतलब ये जो है ना कोड आर डिकोडेड इनटू बिट्स, कोड आर डिकोडेड टू बिट्स। कोड जो है ना वो बिट्स में डिकोड हो जाते हैं, क्या में बदल जाएंगे? बिट्स में डिकोड हो जाएंगे। क्या में डिकोड हो गए? और बिट हो गए तो मेमोरी बिट तो समझती हो ना? सो कोड आर डिकोडेड इनटू बिट, कोड आर डिकोडेड टू बिट, बिट में कन्वर्ट हो गए। अब ये पानी है क्या? पानी और दे देना हो तो हो गया दुरुस्त? हाँ वो तो। अब आगे से देखो प्रैक्टिकल के शेड्यूल तुमको जैसे दिए उसी हिसाब से करना। कल से जिसका जो शेड्यूल और अभी चार्ट लग जाएंगे फटाफट लगवा। प्रीति को बोलूँगा वो काम बंद करके चार्टों पे लग जाए और अपने सामने बनवा दे चार्ट, वहीं बढ़िया बढ़िया चार्ट बनवा दे। बोलो कोड का में डिकोड हो गए? एफ सिग्नल और बिट में। अब मान लो मैंने जो है ना कोई पानी चलाना है, क्या चलाना है? पानी। तो पानी चलाने के लिए मैं लैडर लिखूंगा, तो पानी कितने तरीके से चल सकता है? बटन से, HMI से, बोलो कोड से। भाई पानी चलता है। अब कोड का काम हमने पानी के लिए क्या लिया? बटन ले लिया। हमने क्या लिया? X 5.4 ले लिया और हमने पानी का ले लिया भाई 5.2। तो यहाँ पॉइंट लगता है बीच में। X 5.4 का मतलब क्या है? बोलो X 5.4, आप बताओ। 5 से रजिस्टर है और 4 बिट। अरे वाह। और X
डिजिटल इनपुट। अरे डेल्टा मित्सुबिशी में अभी बताया था कुछ दिन पहले, रात को 8 बजे क्लास हुई थी ना, आपने अटेंड करी थी? नहीं हुआ ना। आप बताओ। X डिजिटल इनपुट, 5 रजिस्टर का नंबर, 4 बिट का। बोलो। अब ये मान लो आपकी बटन है, क्या है ये? पुश बटन। अगर मैं HMI से करता हूं तो डेल्टा मित्सुबिशी में HMI से करते हैं तो क्या लगता है? M। क्या लगता है? M। लेकिन यहाँ पे M नहीं लगेगा, यहाँ HMI से M नहीं लगेगा, यहाँ HMI से क्या लगता है? R। यहाँ HMI से लगेगा R। हमने R में लिखा है R 0.2, ये HMI से हो गया। संदीप बहुत चालाक आदमी है। कहाँ है संदीप? संदीप बहुत गुरु है, इसने काम दे दो ना ऐसा नपातुला सटीक आएगा बिल्कुल, जैसे बहुत बड़ा सुपर मास्टर की पूछे है। मेरा बताओ सर, शॉर्ट का काम हो तो बता दो। तो हमारी प्रोग्रामिंग के बारे में बताना है ना, तो कौन बताएगा? हम बताएंगे, और कौन बताएगा? हम काय के लिए? अब होली के बाद, अब तो छुट्टी पड़ेगी ना 1-2 दिन। आप संडे को ही आते हो? संडे ओनली अगले संडे को रखो। और बताओ, एक आध प्रोग्राम लेते हैं ना उस तरह का कोई प्रोग्राम आप कैसा? मैडम को दे दिया हमने, ड्राइंग दे दी है। ड्राइंग का प्रोग्राम जो चल रहे हैं, चल नहीं रहेगा? नहीं अभी तो नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ड्राइंग दे दो तो आप बना देंगे, टेंशन नहीं। अगले संडे को रखेंगे। प्लानिंग कर लो, सालू मैडम के साथ प्लानिंग कर लेना, सालू मैडम को कॉल कर लो। सालू मैडम को तो हमने ड्राइंग दी है। हाँ तो उसको फोन भी करके ये कह दो अगले संडे का प्रोग्राम है क्लास का। सालू मैडम का फोन नंबर नहीं है मालूम है। चलो हम बोल देंगे। आपका नाम क्या है? अखिलेश यादव। अरे सर आप तो बहुत खतरनाक आदमी है। काम करना पड़ेगा। हमारा काम करना पड़ेगा, ठीक है, कर देंगे सर। अगले संडे को है प्लानिंग कर देंगे। मैडम का फोन तुम्हारे पास आ जाएगा प्लानिंग के लिए। अब ये क्या है कि ये तो क्या हुआ, और ये PLC की पूछ। बोलो क्लियर है? मतलब पानी अगर चालू करना है, ये कूलेंट है मान लो, क्या है ये? कूलेंट मोटर ऑन। पानी की मोटर नहीं होती तो कूलेंट मोटर ऑन, कूलेंट मोटर ऑन करनी है तो 3 तरीके से होगी। बोलो पहला क्या है? ये सब जानते हो, डिजिटल इनपुट यहाँ रोज का काम है। अगर कहते ना कि कोई भी चीज़ हम कह देते हैं ये तो क्या प्रथा चलती है, जैसे कोई भी चीज़ हो ये तो कोई भी कर देगा, तो उसके लिए क्या बोलते हो? ये तो माया का काम है। हाँ, तो डिजिटल इनपुट तो आपका NONC डिजिटल इनपुट होते हैं। ये तो शुरू से ही पहला दिन से डिजिटल चलता है, फर्स्ट डे NONC ये डिजिटल इनपुट है। तो ये बटन का है, बटन दबाओगे तो पानी चलेगा। ये HMI पे बटन है, लेकिन यहाँ HMI हार्डवेयर वाली HMI है, सॉफ्ट वाली नहीं है। यहाँ बटन उसमें फिजिकल बटन है। मैंने बताया था ना, कोई स्टूडेंट मेरे पास गए थे सुबह। और ये तीसरा है, ये यहाँ से M कोड जो है डिकोड होके काय में कन्वर्ट हो रहा है? यही CNC है। बोलो समझ में आया? अब CNC और PLC क्या है? बोलो, है तो PLC, केवल 3 एक्टिव, केवल G कोड के काम ही तो इधर आ गए, बाकी तो सब उधर चला गया। अब लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, CNC भाई मैं हम नहीं करेंगे इसमें। कुछ तो ऐसे ज़बरदस्ती बैठे होंगे, नहीं तो एक तो HMI पे लगा हुआ था,
मैं कुछ ना बोले तो लगा रहा हूँ, क्योंकि इधर उसे लगता है यार बेकार है, क्योंकि मैं कहता हूँ इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। इसकी नॉलेज जिसको हो गई, पूरे फरीदाबाद में थैला लेके जाओ खाली, और शाम तक ना तुम 50,000 रुपये भर के ले आओ एक दिन में। मेंटेनेंस वाला होता है। सही कह रहा हूँ सर, इसमें इतना है फरीदाबाद के अंदर इतना बहुत है सर, पूरा इंडस्ट्री इसी का बतेरे बड़े बड़े सर मेंटेनेंस वाले तो तमाम बड़ा काम है। 2,000 2,500 रुपये एक विजिट का, कुछ नहीं करना कर दूंगा इसको, 1,000 रुपये में कर दूंगा इसको, मैं वैसे करते हैं लड़के। हाँ, क्यों कि इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें, है ही क्या, सब कुछ वही है, बस केवल थोड़ा सा बस नाम वो हो गया बस। और 2-2, 3-3 हज़ार रुपये वाले तो वो होते हैं खैर कि बिल वो 1,000 रुपये वाले भरोसेमंद नहीं होते, इसलिए उनको लोग जो है ना कम यूज करते हैं। और 2,500-3 हज़ार रुपये विजिट चार्ज है, 2,500। सर ये लेटर के नीचे आपने जो लिखा है एक बार दोबारा रिपीट कर दो, कोड करके लिखो। हाँ ठीक है, बोलो। किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, ये मशीन आपको हर जगह मिलेगी सर, कहीं भी। तुम छोटे से छोटे शहर में चले जाओ, छोटे मतलब कोई भी शहर का नाम ले दो, वहाँ ये मशीन मिलेगी। आजकल तो राउटर भी आ गए CNC, लकड़ी वाले टिम्बर, ये टाइल वाले, लकड़ी वाले, पत्थर वाले, सब तरह की CNC आ गई है। राउटर बहुत चल रहा है आजकल, राउटर लोग बहुत लगा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, राउटर लगा के लकड़ी का बिजनेस, डिजाइन देते हैं बना के। आज की डेट में आप ये लगा लो, इसको करने के बाद तुम्हें नौकरी नहीं करनी पड़ेगी अगर ढंग से कर दिया। ये सही मैं कह रहा हूँ, लेकिन अभी तुम्हें पता नहीं। कहावत है ना कि कुआं आगे कुआं है, गड्ढा है, कहेंगे अपने फायदे के लिए कह रहा कच्चू गड्ढे में गिरेंगे तब पता चलेगा यार ये तो सही है। बोलो, जब तक वक्त निकल जाता है। इसीलिए आप लोग, अभी मैं कहता हूँ आप मेरी बात नहीं सुनते हो, लेकिन एक दिन आएगा जब आप सुनोगे, कहोगे कि यार, क्योंकि आप ही में से कुछ लोग जो सुन जाएंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, तो कहोगे ये कैसे बढ़ गया। लेकिन उसमें 4-5 साल का टाइम लगता है अंतर महसूस होने में, 2-3-4 साल लगेगा। बोलो, इतनी जल्दी नहीं। तो एक राउटर लगा लो, बिजनेस करो, 1-2 राउटर लकड़ी वाले लगा दो, कुछ CNC लगा दो, टकाटक आनंद लो, बैठे रहो, कोई नौकरी की जरूरत नहीं। पर हमारे यहाँ तो क्या है, सूखी तनख्वाह का बड़ा लफड़ा है, पर गीली नहीं होने देंगे तनख्वाह। बोलो, क्योंकि गिनता है आदमी 30 दिन के गुणा इतना, सीधा हिसाब लगाने में भी टेंशन नहीं लेता। बहुत नहीं ओवर टाइम भी नहीं करेंगे इस चक्कर वाला, हिसाब गड़बड़ा जाए, करेगा कौन हिसाब। बोलो, हो रहा सर, वो हाँ समझ में आया ना। अब फिर दोबारा समझ लो, यहाँ से जो G कोड का जितना भी काम है मोशन कंट्रोल कार्ड में जाता है, और वो सर्वो ड्राइव से सर्वो मोटर। बाकी ये कोड बचे 3, ये कोड क्या होते हैं, कोड आर डिकोडेड टू बिट्स। ये कोड बिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिकोड का मतलब लिख देता हूँ, M कोड, D कोड and S code are convert to memory bit। ये मेमोरी बिट में कन्वर्ट होते हैं, और इनको कन्वर्ट कौन करता है, एफ सिग्नल क्या है, NC का आउटपुट है, PLC के लिए इनपुट है। तो F क्या हुआ, NC to बोलो, क्लियर है यहाँ तक, आपको समझ में आया। आप प्रोग्राम यहाँ बनाएंगे, जैसे पानी चालू करना है, तो पानी चालू करने के लिए कौन सा कोड यूज होता है, M078। ये फिक्स है। पानी बंद करना है तो M09। अब M07 को आपने काय में कन्वर्ट कर दिया, मेमोरी बिट में कर दिया। ये क्या है, कोड।
ये क्या है? सो कोड आर डिकोडेड टू बिट या कोड आर कन्वर्टेड टू बिट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? सर वो HMI जो बता रहे हैं सर दूसरा है, वहाँ पे जो लगा है वही है ना? घर पर CNC पे देखो बटन वाली HMI CNC मशीन देखी है? यस सर। वहीं पे बटन लगे हुए हैं। कूलेंट वाला बटन देखना, मैंने वो बटन का पूरा एड्रेसिंग का दिया था ना किसी को फोटोकॉपी समझी, इधर लेटेस्ट दिया था सर। तो वो कहाँ है? किसने निकाला? कूलेंट ऑन का बताओ क्या है और एड्रेस। तुम PDF निकालो, सॉफ्ट की निकालो, खोलो फटाफट PDF, मैं बताता हूँ सॉफ्ट की PDF। एफ सिग्नल क्या होता है एक बार बता दो। एफ सिग्नल होता है जो NC से PLC को फॉरवर्ड होते हैं, वो एफ सिग्नल के रूप में जाता है। और एफ सिग्नल क्या है कि अभी समझ में आएगा, रुको एक चीज और मैं करने जा रहा हूँ तो उनको अच्छा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो निकला वो हमारा कहाँ गया? NC से PLC को गया। निकालो सॉफ्ट में लास्ट निकालो। कूलेंट ऑन का बताओ एड्रेस क्या है? रियल एड्रेस क्या है जो हमारी मशीन में कूलेंट ऑन का एड्रेस क्या है बताओ? निकाला? तेरा काम ना कर रहा का जुगाड़ पानी। हेलो, क्वालिफिकेशन क्या तुम्हारी? ITI या डिप्लोमा? सर पेज नंबर। अब डिप्लोमा होगा तो भी नहीं कहेगा डिप्लोमा, तुम्हारी कह दिया तो मामला गड़बड़। पेज नंबर। इधर ला आलसी टट्टू, ला इधर ला। अरे ये नहीं है, PDF खोल ले। ये क्या खोल रखा है? ये PDF है बेटा, हमें सब दिखाई देता है कौन क्या कर रहा है, वो हमें सब पता चल रहा है। लाओ इसके लास्ट में जाओ, बिल्कुल लास्ट में मैं बताता हूँ शीट नंबर कितना है। मुझे सब पता है कौन क्या कर रहा है। कुछ तो कह रहे हैं यार, NONC आ गए वही बहुत है इतनी फीस में इतने में कोई ना सिखाता, और रहना और फ्री और दे रहे हैं बिल्डिंग में। और बहुत तेरे कह रहे होंगे ऐसी बिल्डिंग में तो घर में ही ना रहे हम जो यहाँ मिल रही है। इसी में है इसी में ऐसी नहीं, वो बिल्डिंग बहुत आलीशान है, वो हमारी खुद की नहीं है जो किराए की है। वो तो जो बिल्डिंग है ना जिसमें बच्चे रहते हैं अपना फ्री वाले, बहुत बढ़िया बिल्डिंग है वो, फर्स्ट क्लास। हमारी खुद की नहीं है ऐसी। बोलो फिर भी बोल है। 151 पेज, शीट नंबर 151 पे पेज नंबर 151 पे निकालो। कूलेंट मैनुअल, कूलेंट ऑटो ऑन, और R में जाओ, R में R कितना है बेटा? 151 पे निकाल लो, पेज नंबर 151 है। R7.2 R सीरियल नंबर बोलो तो। 213 सीरियल नंबर है तुम्हारा 213 167। 167। R0602 R7.2 कूलेंट ऑटो और R7.5 कूलेंट मैनुअल। ये लो, ये किसका है? खुला हुआ है। देखो कूलेंट ऑटो का क्या है? कूलेंट मैनुअल का क्या है? बोलो। 7.5 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R7.5, ये तो HMI से हो गया। और ऑटो का कितना है? 7.2 R7.2, तो ये काय में कन्वर्ट हो गया? M07 काय में कन्वर्ट हुआ है? R7.2 में। काय में हुआ? तो यहाँ से M कोड आपका गया, यहाँ से M कोड गया, यहाँ से कौन सा कोड गया?
M07 कौन सा गया? M07 काय में कन्वर्ट हो रहा है? तो M07 इज इक्वल टू R7.2 कूलेंट ऑटो। लेकिन अभी भी ऑटो का तो सिलेक्शन हुआ बताइए। इसमें M07 से जो कन्वर्ट हो रहा है ना डिकोड होके, वो क्या है वो देखो, वो M07 का। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी समझ लो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है कि मेमोरी बिट जो है ना, R यहाँ पे क्या है? मेमोरी R क्या है? और डेल्टा मित्सुबिशी में क्या चलता है मेमोरी बिट में? M। डेल्टा मित्सुबिशी में क्या चलता है? और यहाँ पे क्या चलता है? R। बोलो क्लियर है? अब ये हमारा जो मेमोरी बिट में कन्वर्ट हुआ जो गया, अब आती है PLC से NC। ये तो इधर गया। PLC से NC में चलता है G सिग्नल। G सिग्नल, ये G कोड है, ध्यान रखना, वो G सिग्नल है। वो क्या है? और ये G अलग अलग है दोनों। तो G सिग्नल होता है PLC टू NC। तो PLC से कोई भी सिग्नल है ना, वो NC में जाएगा, वो G के रूप में जाएगा। जैसे मान लो इमरजेंसी दबा दी, तो इमरजेंसी NC में जाना चाहिए ना, तो रोक देना चाहिए, कोई भी मशीन के फंक्शन को रोक देगा। तो जो प्रोग्राम बनेगा वो तो NC में बनेगा। तो इमरजेंसी का सिग्नल जो जाएगा, अब वो समझ लो, इमरजेंसी का सिग्नल जाएगा इसमें X8.4 G8.4। तो ये जो G8.4 है, ये इमरजेंसी स्टॉप है। तो किस रूप में गया? ये इसमें आया। तो मशीन तभी चलेगी G8.4 रेडी होगा, अगर नहीं है तो। और ये इमरजेंसी क्या है? और इमरजेंसी स्टॉप कहाँ से आएगा? एमटी से। कहाँ से आएगा? ये कहाँ पे आ गया? PLC। तो ये X8.4, तो X8.4 का एंडो लेके हमने क्या ऐसे क्रिएट किया। अब G सिग्नल निकालो, उसी में R से पहले G है, इमरजेंसी स्टॉप का G कितना है? G और F ये फिक्स होते हैं दोनों। G8.4 है ना, G8.4 गया NC को। तो G सिग्नल और F सिग्नल, अभी ऑनलाइन वाले स्टूडेंटों को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि G सिग्नल जो होते हैं वो PLC इसको देता है NC को, लेकिन वो कमांड नहीं होती, खाली इंटरलॉकिंग्स होते हैं। और यहाँ से जो प्रोग्राम बनता है NC में, वो प्रोग्राम के सिग्नल्स चले जाते हैं F सिग्नल के रूप में, वो जाते हैं PLC को। तो ये F सिग्नल, ये G सिग्नल होता है PLC से NC को, और F सिग्नल ये होता है NC से PLC। तो ये फिक्स है। अब G और F जितने भी हैं वो फिक्स है, उनमें कोई चेंज नहीं है। कौन सा G किसके लिए यूज होगा वो आपको अगली क्लास में बताएंगे, और कौन सा F किसके लिए यूज होगा उसका जानकारी होना जरूरी है। मतलब G सिग्नल की लिस्ट और F सिग्नल की लिस्ट आपके पास PDF है, उसी से हम स्टडी करेंगे, क्योंकि तो आपको क्लियर हो जाएगा कि G सिग्नल का यूज कहाँ कहाँ है। और F सिग्नल ये फिक्स है। G सिग्नल एंड F सिग्नल आर फिक्स, बिल्कुल। जैसे आप G सिग्नल में निकालो, G सिग्नल का पहला क्या है? इसमें से उतारना है क्या? फोटो ले लो जी। अभी पता है डेल्टा की, मित्सुबिशी की, सीमेंस की और फानुक की सभी की CNC कंट्रोलर आ रहे हैं। डेल्टा का भी आता है, मित्सुबिशी का भी आता है। तुम ये मत सोचो कि फानुक का ही है, सबके कंट्रोलर आ रहे हैं।
सब क्या आ रहा है? एमजीबी का कुछ हुआ? हाँ बोले उससे ऑर्डर करेगा आगे निकाल दीजिए क्या दे तो बोले तो बट अभी नहीं हुआ था। क्यों नहीं कराए? अभी तो आया अभी नहीं, थोड़ा सा सीख जाते हैं तो सुपर मास्टर की पूछ बन जाती। अभी नहीं हुआ है, सुपर मास्टर है अभी। क्योंकि प्रदीप ऑर्डर करना नहीं जानता, नहीं सर मेरा मोबाइल इतना काम नहीं करता है मेरा मोबाइल भी ऑर्डर नहीं एक्सेप्ट करता है। हाँ जी, अब आपको ये समझ में आ गया कि जी सिग्नल क्या है, एफ सिग्नल क्या है। तो लैडर डिजाइन करना आपको बताएंगे एक एक करके। पहले इमरजेंसी का ही लैडर डिजाइन किया जाएगा, काय का। लेकिन पहले जी सिग्नल और एफ सिग्नल को समझो क्या होते हैं। पहले जी सिग्नल्स ले लो। जी सिग्नल्स में बताओ बेटा कौन सा काय का है? पहला है सर एमएसटी फंक्शन। जी का नाम बता रहे टेसू। जी कौन सा है? एमएसटी जी 4.3 G4। हाँ, पहले एफ ले लें। ये पूरा मुझे बताना है, शॉर्ट में मत बताना, ठीक है? कंप्लीट बताना, शॉर्ट में नहीं बताना। जी सिग्नल, ये सीट नंबर बता दे। जी का या एफ का? सीट नंबर 25 है क्या? पेज नंबर बताना बेटा शॉर्ट में। 149 149 बता दो। और जी सिग्नल में पहले बोलो। लो, अब जैसे है मुझे वैसे ही बताना। इसमें देना है एड्रेस, सिंबल और उसके बाद कमेंट। एड्रेस यहाँ पे चार बना लो। एड्रेस, सिंबल और पहला है। और यहाँ पे सीरियल नंबर। सीरियल सबसे पहला बताओ, नंबर 1 G4.3। सिंबल बोलो क्या है इसका? FIN। फिनिश। इसका मतलब क्या हुआ? M कोड, S कोड, T कोड फंक्शन एंड सिग्नल। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप MST कोड को यूज करते हो, जैसे आपने पानी चालू करना है, क्या चालू करना है? तो पानी के लिए कौन सा कोड यूज करोगे? फुल लाइन के लिए कौन सा यूज करेंगे? M07। M07 आपने दिया प्रोग्राम में, वो कहाँ गया? PLC को। PLC क्या करेगी? M07 किसके रूप में आया? एफ सिग्नल। किसके में? एफ सिग्नल से कहाँ गया? PLC। PLC से वापस किस सिग्नल में आया? जी सिग्नल से आके वापस कहाँ गया?
एनसी में। बोलो क्लियर है? ये ऐसे होता है। क्लियर? आपने M07 एनसी से दिया एफ सिग्नल के रूप में पीएलसी को गया, पीएलसी से आपको फीडबैक के रूप में ये क्या है? फीडबैक। काम तो यहाँ हो जाएगा। जी सिग्नल आर फीडबैक सिग्नल ऑफ पीएलसी टू एनसी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ? जी सिग्नल आर फीडबैक सिग्नल पीएलसी टू एनसी। पीएलसी से एनसी को क्या है? ये फीडबैक सिग्नल है, कंफर्मेशन सिग्नल है। काम होने के लिए कौन सा सिग्नल जा रहा है? एनसी से पीएलसी को एफ सिग्नल। तो एफ सिग्नल क्या है? रियल में जो सिग्नल है वो एफ है। सो जी आर फीडबैक सिग्नल, जी आर। और फीडबैक दो तरह की होती है, बोलो कौन कौन सी? फीडबैक हमारी फीडबैक सिग्नल जो आते हैं, फीडबैक सिग्नल आते हैं उसमें हम यूज करते हैं जैसे जो इनपुट साइड है, ये क्या है? एफ सिग्नल क्या है? ये आउटपुट साइड है, ये क्या है? और ये क्योंकि काम कौन करवा रहा है? काम कौन करवा रहा है? एफ सिग्नल। जी काम नहीं करवाता। जी क्या है? इनपुट साइड। सो आउटपुट जो साइड है वो एफ है, ये हमें काम करवाएगी। बट इनपुट साइड क्या है? ये हमारा फीडबैक हो गया, वो सिग्नल हमको देगी। तो इसमें बोलो समझ में आया? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। क्लियर है ना? तो हमारा जो काम होगा उसके लिए कौन सा सिग्नल जाएगा? एफ। और वहां से इंफॉर्मेशन फीडबैक आएगी, वो किसके थ्रू आएगी? जी सिग्नल के थ्रू। तो जी सिग्नल आर फीडबैक सिग्नल एंड एफ सिग्नल आर आउटपुट सिग्नल। एफ सिग्नल आर आउटपुट सिग्नल ऑफ फ्रॉम एनसी टू पीएलसी। जी सिग्नल आर फीडबैक सिग्नल फ्रॉम पीएलसी टू एनसी। अगला कोड बोलो। 5.6 E 5.6 ये क्या है? AFL ए एफ बोलो। ऑक्सिलरी फंक्शन लॉक सिग्नल। ऑक्सिलरी फंक्शन लॉक। ऑक्सिलरी फंक्शन जो होते हैं उनको लॉक करना, जैसे MSTA सब ऑक्सिलरी फंक्शन में आते हैं। तो क्या करता है? ये लॉक करता है। G 5.6। आगे नेक्स्ट बोलो। G 6.0 G 6.0 SRN बोलो। प्रोग्राम रीस्टार्ट सिग्नल। प्रोग्राम रीस्टार्ट सिग्नल। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे प्रोग्राम को दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, उसके लिए G 6.0 हाई होना जरूरी है। तो वहाँ पे जब बटनों को देखोगे तब तो पता चलेगा। तो रीस्टार्ट की बटन होती है, रीस्टार्ट की बटन को दबाओगे तो G 6.0 हाई होगा। जैसे प्रोग्राम को रोक दिया फिर चालू करना है तो G सिग्नल देंगे तो उससे चालू। और बोलो। अरे मैडम चाय बनवा दो एक बार। है 7.1 G 7.1 हाँ STLK स्टार्ट लॉक सिग्नल। स्टार्ट लॉक। ये स्टार्ट को लॉक करता है। अगर आप जब तक ये इनेबल नहीं होगा तब तक स्टार्ट नहीं होगा क्या प्रोग्राम, जो प्रोग्राम चलेगा। आगे बोलो। 7.2 ST स्टार्ट है साइकिल स्टार्ट। हाँ साइकिल स्टार्ट। लैंप सिग्नल। और बोलो। 7.80 8.0 8.0
INTLCK इंटरलॉक सिग्नल। आगे बोलो। 8.4 ESP इमरजेंसी स्टॉप। अब आप इमरजेंसी स्टॉप बटन को दबाओगे तो वो सिग्नल कहाँ जाएगा? इमरजेंसी स्टॉप का सिग्नल आपका कैसे रूट करेगा बताओ, संदीप बताएगा। पहले जाएगा पीएलसी में, पीएलसी से वो क्या में कन्वर्ट होगा? G8.4 में, तब जाएगा एनसी में। बोलो अब आपको ये बताओ, समझ में आ रहा है कुछ? तो ये सीएनसी है कि पीएलसी है? ये कॉम्बिनेशन है दोनों। एनसी प्लस पीएलसी। बोलो समझ में आया? टाइम बोलो क्या हो रहा है? 4:15। ठीक है, अब क्लोज करते हैं क्लास को और अब हम आगे इसको बढ़ाएंगे। आप लोग इसको एंजॉय करना, क्लास को आनंद है, बढ़िया है ये चीज़। मैं फिर बता रहा हूँ सर क्लास को लेंगे आप रेगुलर लेंगे, रोज लेंगे। हाँ रोज, कभी ये सही रही तो रोज करेंगे, नहीं रही तो नहीं करेंगे। ठीक है, डिपेंड करेगा। बट हम चालू कर दिया हमने, ये अमूमन चलेगा, टेंशन मत लो। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसको हम एक काम करते हैं, इसका नाम बदल देते हैं। सीएनसी मेंटेनेंस की जगह क्या करते हैं? सीएनसी एंड पीएलसी में बोलो। अब बच्चे जुड़ जाएंगे सब पीएलसी वाले। सीएनसी एंड पीएलसी मेंटेनेंस, इसका नाम क्या है? सीएनसी एंड पीएलसी बोलो। सीएनसी एंड पीएलसी मेंटेनेंस। अब इसमें जुड़ जाएंगे पीएलसी वाले भी। पीएलसी वाले जो भाग रहे थे कल नीलेश बताओ, समझ में आया? बराबर मत कहना। समझ में आया कि नहीं आया? बोल। सर ये क्या लिखा है? M07 के गोकुल क्या है? एम कोड के नीचे कूलेंट। ये कूलेंट सर जो हमारे कॉमन जो कोड होते हैं जैसे M03 M04 जो हम यूज करते हैं, तो ये सारी कंपनियां जो डेटा मिशी सब ये सब फिक्स है। फिक्स है सब। तो सर आज का भी फिक्स होता है कि आज हाँ, आज में भी यही है, आज में भी ये सब यही है। तो तुम तो मुझे कंट्रोलर बता देना, कौन कौन सा कंट्रोलर यूज हो रहा है वो मुझे दे देना लिस्ट, मैं सबका अपडेट कर दूंगा। क्योंकि मेरा तो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट भी है ना, तो इसीलिए मैं सबका कर दूंगा कहाँ कहाँ चेंज है। वो तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं ही कर दूंगा मेहनत। तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जुड़े हुए हट गए, देखो जरा। कितने? अभी है सर 32। 32। पहले कितने थे? 40 से ज़्यादा थे। पीएलसी अब बाद में लिखा है ना, नहीं तो ये 60-70 होते आराम से। पीएलसी नहीं लिखा था ना पहले। तो अब इसका नाम हो गया सीएनसी एंड पीएलसी मेंटेनेंस। नंदू सर को बुलाओ। नंदू सर, ये जो सीएनसी मेंटेनेंस है ना, इसका नाम बदल दो, इसका नाम कर दो सीएनसी एंड पीएलसी मेंटेनेंस। और आज पहली क्लास हुई है, डेट डाल दो। आज तारीख कितनी है? 5 तारीख 5 महीना मार्च, तीसरा महीना। ये ध्यान करो, आज के हिसाब से इसको कंटिन्यूअस करना आगे। और इसका नाम सीएनसी मेंटेनेंस नहीं चलेगा, सीएनसी एंड पीएलसी, ठीक है ना? क्योंकि सीएनसी मेंटेनेंस में केवल सीएनसी का पार्ट आएगा, सीएनसी एंड पीएलसी मेंटेनेंस में दोनों पार्ट आएंगे। सीएनसी मेंटेनेंस जैसे सीएनसी वाले बच्चे कहते हैं ना, तो उनमें खाली पैरामीटर और ट्रबल शूटिंग बस, वो भी खाली। लेकिन यहाँ पे लैडर से रिलेटेड ऐप सिग्नल, जी सिग्नल
लैडर का पार्ट, HMI, ये सब CNC एंड PLC में है। तो CNC एंड PLC मेंटेनेंस के नाम से ये टॉपिक चलेगा। नेहा मैडम को भी बता दो और विशाल सर को भी भेज दो कि यही आगे से चलेगा। अब आगे ध्यान रखें, कोई खाली CNC इसमें नाम मत रखें, क्योंकि खाली CNC। नेहा मैडम आओ जरा, उनको भी बता दो कि ये नाम चलेगा अब आगे। लेकिन ये उनके लिए है जो स्टूडेंट PLC वाले हैं। CNC वालों का तो खाली CNC है। हाँ जी बोलो। आपका जो चलेगा CNC एंड PLC मेंटेनेंस है अब, जो कि मैं कह रहा हूँ कि CNC मेंटेनेंस के नाम से बच्चे ज़्यादा जुड़ते नहीं हैं। इनको पता नहीं, बाद में फिर ये खाने का नौकरी के लिए तरसते हैं, पैसे के लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है। तो इनको मैंने कवर करने के लिए नाम चेंज किया है, CNC एंड PLC मेंटेनेंस नाम रखा है वो। लेकिन इस कोर्स को वही कर सकता है जो PLC वाले कोर्स को साथ में लेगा। जो CNC वाले बच्चे ना, वो खाली CNC मेंटेनेंस करेंगे, वो केवल वो CNC एंड PLC मेंटेनेंस नहीं करेंगे। उसमें खाली CNC मेंटेनेंस में क्या है, CNC के पैरामीटर और अलार्म, उससे ज़्यादा नहीं। बट इधर PLC का पूरा आएगा, CNC का भी। और तो CNC एंड PLC मेंटेनेंस अलग कोर्स है और CNC मेंटेनेंस अलग, ठीक है ना। तो CNC एंड PLC का मैंने आज पहली क्लास करी है। शेड्यूल सब बच्चों को फॉरवर्ड कर दो CNC एंड PLC के नाम से, और विशाल सर को ये बता दो कि ये और वहाँ भी करेक्शन कर दें। जहाँ CNC मेंटेनेंस लिखा है ना, वहाँ भी करेक्शन करा दो प्रीति को लगा के, और सालू को जरूर करनी है, ठीक है। चलो ओके, क्लास कैसी लगी ये बताओ। अच्छी लगी सर। समझ में आया? सर होली के लिए छुट्टी होता है कि होली के लिए तू होली खेलेगा तो छुट्टी है।